अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर से होंगे। बात करेंगे ओमान एयर की 11 अगस्त से फ़्लाइट स्टार्ट हो रही जद्दा के लिए। और अल खैर में एक होटल को, हसनानी होटल का नाम एरिया सुन के इबिस होटल, उनको जुर्माना किएगा स्प्रिंग कमेटी के रूल्स की वोलेशन करने पर। और बिजली के बिलों के मतलब एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। और दूसरा ये, इससे पहले थोड़ा आपका टाइम लेंगे, ग्रीन स्क्रीन लगा दी है, कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ वीडियोज़ जो हैं वो बैकग्राउंड चेंज करके बनाएं। और अगली वीडियो में आप देखेंगे एक वीडियो जो है वो बनाई है, तो अगर कोई कमी पेशी हो तो ज़रूर पॉइंट आउट कीजिएगा। अच्छा जी, आज 30 जुलाई है 2021 और जुमे का दिन है। तमाम दोस्त साहब को जुमा मुबारक और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजरा होगा इंशाअल्लाह खैर। अल खैर में इबिस होटल बड़ा मशहूर है, बहुत सारे लोगों को पता है उसका। उनको क्वारंटाइन रूल्स की वोलेशन करने पर स्प्रिंग कमेटी की जानब से जुर्माना किया गया है। अगर आप भी कहीं पर भी किसी भी होटल में किसी भी जगह पे क्वारंटाइन कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो कवानीन है, उनको फॉलो करते रहिए। बाकी है बिजली के बिल के मतलब, बहुत सारे दोस्त साहब कहते हैं कि कैसे हम जो है ना वो चेक कर सकते हैं कि भाई ज़्यादा आ रहा है नहीं आ रहा, रीडिंग का मतलब ये वो। आप जो है ना OIFC का जो ऑफिस है अल खैर में भी है, स्पार जो है शिप वाली बिल्डिंग, वहाँ पे जाएं। और बाकी एरियाज़ में भी डिफरेंट जगहों पे है डिफरेंट ऑफिस। आप वहाँ पे जाके अपनी 1 साल की या 6 महीने की मीटिंग रीडिंग ले लें। आपको इस तरह का पेपर मिल जाएगा, प्रिंट मिल जाएगा। और अगर आप जानना चाहते हो कि आपका बिल ज़्यादा क्यों आया, रीडिंग के हवाले से कंप्लेन करना चाहते हो, एडजस्टमेंट ये वो, तो आप एक नंबर है, मैंने पहली वीडियो में भी शेयर किया था, ये नंबर है 800-7008 800-70008 800-70008। ये नंबर है, इसके ऊपर आपने जो है जाके कॉल करनी है और अपना मीटर रीडिंग, अपना अकाउंट नंबर दे के सारा कुछ, मीटर नंबर या अकाउंट नंबर दे के, नोटिफिकेशन डिटेल दे के आप जो है फर्दर इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। और होपफुली देयर विल बी अ गुड सोल्यूशन। उसके बाद खबर आ जाती है ओमान एयर की फ़्लाइट के मतलब। ओमान एयर ने जद्दा के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट का ऐलान किया 11 अगस्त से। और जो लोग चाहते हैं कि उनको क्वारंटाइन ना करना पड़े, वैसे भी सऊदी अरेबिया का रूल है कि आपको वैक्सीन लगी होनी चाहिए। तो आपने जो सऊदी अरेबिया की अप्रूव्ड वैक्सीन है, जिसमें मॉडर्ना भी है, अब मॉडर्ना, साइनोवैक है, उसके अलावा अल्लाह आपका भला करे AstraZeneca, फाइज़र, ये लगवा लें। और जिनको दोनों डोज लगी होंगी उन्हीं को इजाज़त होगी फ़्लाई करने की और वहाँ पे जाके क्वारंटाइन से बचने की। आपको क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने प्रूफ देना है कि आपको कोरोना की वैक्सीन की दोनों डोज लगी हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप फ्लाई कर रहे हों तो आपने वैक्सीन की सेकंड डोज 14 दिन पहले ली हो, यानी जाने से 15 दिन पहले अगर आपने वैक्सीन ली होगी तो ही आपको इजाज़त दी जाएगी। अगर आपने कल परसों ली है और आज कल में फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए, फ़्लाइट स्केड्यूल के लिए जो है ना प्लान किया हुआ है आपने कि फ़लाँ दिन को मैं जाऊँगा, लेकिन आज कल में आपने वैक्सीन ली है, तो आपको इजाज़त नहीं होगी। कम से कम 14 दिन जाने से पहले आपको वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है, कंप्लीट करना ज़रूरी है। और उम्मीद है कि जद्दा के लिए ओपन करने का ऐलान कर दिया गया है, तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लिए भी कोई ना कोई खुशखबरी, इसका मतलब है अगस्त में ज़रूर आएगी। बाकी जैसे कोई मज़ीद खबरें आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ग्रीन स्क्रीन का ज़रूर बताइएगा वीडियो देखने के बाद कि हमने अच्छी कोशिश की या नहीं। सो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।